इसलिए कह रहे कि ये औसाफ वाले मर्दे ही जन्नतुल फिरदौस में चले जाएंगे, जो जन्नत अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई है। सारी जन्नत तो अल्लाह के कलिमे कुल से बनी है, लेकिन जन्नतुल फिरदौस अल्लाह ने अपने हाथ से बनाई है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वइज़ा सअल्ता फस्अलिल फिरदौस, जब भी जन्नत को मांग तो जन्नतुल फिरदौस को मांगा कर। दिन में 5 मरतबा अल्लाह जन्नतुल फिरदौस को मुज़य्यन करते, जब से बनी है क़यामत तक करेंगे, क्या हुस्न बढ़ेगा उसका। शब कदर में बताया था मैंने, मजीद भाई थे कि शब कदर में नहीं थे? जन्नतुल फिरदौस बताए थे ना? नहीं बताए होंगे, नहीं थे कि तुम? अरे हुई नहीं है। जन्नतुल फिरदौस की बात आई थी कि अल्लाह ने कैसे बनाया और क्या क्या वहां में इनामात रखे। ये इसीलिए फिरदौस नाम रखना मकरूह है। फिरदौस नाम रखना मकरूह है। जन्नत इसलिए दुकानदारों को भी बताया मैंने, जन्नत और फिरदौस लोग रखते हैं दुकानों का नाम, मकरूह है। अपनी बच्चियों के भी नाम रखते, जबीन फिरदौस, फातिमा फिरदौस और ये फिरदौस और वो फिरदौस। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने लिखा है रखना मकरूह है। जन्नतुल फिरदौस जन्नतुल फिरदौस है। लोग दुकानों का नाम फिरदौस रखते थे, जन्नत रखते थे, ये मकरूह है। इनका अल्लाह ऐसे लोगों को वारिस बनाएगा और इतनी आला जन्नत एक ईमान वाले को, जिसकी यानी अल्लाह ने अपनी औकात बताया कि आगे अल्लाह ने औकात बताया अपनी कुदरत से कामिला की। एक इंसान के पैदा होने से मौत तक के कितने अदवार है। ऐसे इंसान को अल्लाह इतनी बड़ी जन्नत दे रहे। इसलिए आगे अल्लाह ने इंसानी जिंदगी के मराहिल बयान किए कि सबसे पहले इंसान ये फलों के अंदर होता है। वो फल खाता है, फल मिट्टी से बनते, मिट्टी से दरख्त आते, दरख्त से फल, फल से आदमी खाता, उसकी ताकत बनती और उसकी रीढ़ की हड्डी में मनी का कतरा बनता है। वो मनी का कतरा मां के रहम में जाता है। मां के रहम में जाने के बाद फिर वही खून बनता है। फिर वो मां के रहम में खून से गोश्त का लोथड़ा बनता है। गोश्त के लोथड़े से हड्डियां आती है। हड्डियों के बाद अल्लाह उसके ऊपर गोश्त चढ़ाते हैं और फिर 4 महीने के बाद दिल ऑटोमेटिकली धक 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 हिलने लगता है। सारी दुनिया के डॉक्टर परेशान कि 4 महीने के बाद अचानक मां के पेट में एक बच्चे का दिल ऑटोमेटिकली हरकत कैसे करता है। इसलिए जब यहूदियों ने पूछा था ना अल्लाह के नबी से रूह क्या चीज है, अल्लाह के नबी से अल्लाह पाक ने फरमाया इनसे कह दो तुम समझना तो नहीं पाओगे, सिर्फ इतना समझ लेना कि रूह आती है जब अल्लाह डालता है, रूह जाती है जब अल्लाह निकालता है। इसलिए सब बैठे हुए रहते, कितने ऐसे लोग बैठे हुए रहते और बैठे बैठे इंसान की रूह चले जाती है। अरे देखे नहीं देखे, नौजवान है, बच्चा है, बूढ़ा है, अभी हरकत कर रहा था, रूह खत्म हो गई, खत्म हो गया। सबके साथ अल्लाह ये करेंगे। और हमारी जिंदगी का एक दौर ये भी गुजरा है कि हम मां के पेट में थे, कोई हरकत नहीं थी, हमारी औकात याद दिलाई। इसीलिए साहबा के मवाइद में है, अरे इंसान तू इतना आगे ना गुजर, तू 2 मरतबा पेशाब की जगह से गुजर कर आया है, क्यों तकब्बुर करता है, क्यों देंगे आता है, क्यों अपने आप को सबसे बेहतर समझता है। 2 मरतबा इंसान पेशाब की जगहों से गुजर कर आया है। एक जब मर्द के मनी का कतरा जाता है
वो इंसान की गुजरगाह है, और जब मां के पेट के रास्ते से अल्लाह उसे निकालता है और दुनिया में आने के बाद कहता है कि नहीं है तो कोई नहीं। औकात याद दिलाई अल्लाह ने, मनी का खतरा है, बदन पे लग जाए तो धोए बगैर नमाज नहीं होगी। और ऐसे गंदे मटेरियल के बावजूद अल्लाह ने इतना हसीन बना दिया। दुनिया की कोई फैक्ट्री ऐसी नहीं है जिसका मटेरियल इतना गंदा हो और चीज इतनी आला हो। है कोई ऐसी फैक्ट्री? ये अल्लाह की कुदरत है कि मटेरियल हमारा गंदा का गंदा है, लेकिन जब दुनिया में आते हैं तो एक चांद का टुकड़ा नजर आते हैं। इसलिए अल्लाह ने फरमाया चांद से ज्यादा हसीन हमने तुमको बनाया। इसलिए इंसान की औलाद याद दिलाई अल्लाह ने और अपनी कुदरत बताई कि देखो कैसे कैसे स्टेप से मैंने तुम्हें निकाला। आदमी कभी तनाई में गौर करे कि मैं कहां था, क्या था, कहां से अल्लाह ने कैसा बना दिया। गौर नहीं करता, इसलिए नाफरमानी पर उतर जाता है। वलक़द ख़लक़नल इंसान मिन सुलालतिन मिन तीन, और हमने इंसान को चिपकती हुई मिट्टी से बनाया। सुम्मा जअलनाहु नुत्फ़तन फ़ी क़रारिन मकीन, फिर हमने चिपकती हुई मिट्टी को एक ठहरने वाली जगह में नुत्फ़ा बनाया। सुम्मा ख़लक़नन नुत्फ़ता अलक़तन, फिर उस नुत्फ़े को खून का लोथड़ा बनाया। फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन, फिर उस खून के लोथड़े को गोश्त का टुकड़ा बना दिया। फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामा, फिर उस गोश्त के लोथड़े में हमने हड्डियां पिरो दी। फ़कसवनल इज़ामा लहमा, फिर इन हड्डियों के ऊपर हमने गोश्त को पहनाया। सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, जैसे चांद में हो गए हमने अपने रूह में से उसमें रूह डाली। फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन, अरे बड़ी बाबरकत है वो अल्लाह की ज़ात जो पैदा करने वालों में सबसे हसीन पैदा करने वाला है। मुआफ़क़ात उमर, यानी क्या मतलब? हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दिल में कोई जबान पे कोई चीज आ जाए और अल्लाह उतार दे। ये आयत मुआफ़क़ात उमर में से, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कुरान की आयत जब उतरी, सुम्मा ख़लक़नल नुत्फ़ता अलक़तन फ़ख़लक़नल अलक़ता मुज़ग़तन फ़ख़लक़नल मुज़ग़ता इज़ामन फ़कसवनल इज़ामा लहमा सुम्मा अंशअनाहु ख़ल्क़न आख़र, जब अल्लाह ने कुरान में ये इब्तिदाई तख्लीक के मराहिल जिक्र किए, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो अचानक हजरत उमर की जबान से निकला फ़तबारकल्लाहु अहसनुल ख़ालिक़ीन। अल्लाह ने उमर की जबान को कुरान बनाकर अल्लाह के नबी से फरमाया इसे भी लिख दो जो उमर की जबान पर आ गया। यानी ये भी कुरान है। हजरत उमर की जबान से जब उन्होंने सुना, अल्लाह असल में आपको हमको ये कुरान समझ में नहीं आता तो इसकी चाशनी का भी पता नहीं। भैंस के सामने तो 2000 की नोट यूं बताएंगे तो भैंस कितना खुश होगी। हाँ 2000 की नोट है ना, अरे होगी नहीं होगी? हाँ 2000 की नोट बताए तो खुश होगी ना? होगी बोर्ड उसको कैसे समझेगा ये 2000 की नोट है? ऐसी हमारा और अल्लाह के कुरान का मामला है।
अल्लाह के कुरान की चाशनी अरब को पता होता है कि अल्लाह कुरान में क्या कह रहा है, उसकी क्या सेटिंग है अल्फाज की, और क्या अल्लाह ने तदरीजी मराहिल को जिक्र किया है इंसान के दुनिया में आने को। तो हजरत उमर ने जब ये तदरीजी मराहिल यानी मेरे दुनिया में अल्लाह ने कैसे मुझे लाया, इसके मराहिल को जब सुना तो एकदम जबान पे आया फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अरे बड़ी बाबरकत है वो अल्लाह के साथ जो इतना खूबसूरत बनाने वाला है। अल्लाह ने फरमाया ये जो उमर की जबान पर आया इसे भी कुरान का हिस्सा बना दो। यानी अल्लाह उतारने ही वाला था लेकिन उमर की जबान पे पहले आ गए। जैसे हम बोलते ना क्या मेरे मुंह की बात छीना तूने, ये खाना गाली देता नहीं क्या, दुनियादार इधर उधर खड़े हुए रहते, बात बात में कभी बोला तेरी एक नई गाली कभी किसी ने दिया तो दूसरा क्या मैं वही गाली देने वाला था, अच्छा वो तूने दिया, फिर मुंह की छीना बोले तूने। और कभी कोई खैर का जुमला निकलना है तो बोलता है ना आदमी क्या मैं बोलने ही वाला था तूने मेरे मुंह के छीने। तो ऐसे अल्लाह कुरान उतारने वाला था और उमर की जबान पे आ गया। तो उमर के ईमान में और ये भी क्या अल्लाह की कुदरत है। देखो ये आयत से एक का ईमान बढ़ा एक का ईमान सल्ब हो गया, क्योंकि जब अल्लाह के नबी ने ये आयत लिखाना शुरू की अब्दुल्ला बिन अबी सराह को, ये कातिब वही है अल्लाह का कुरान लिखने वाले साहबी है, तो जब अल्लाह के नबी इनको लिखा रहे थे चलो लिखो ये सुम्मा इंशाअल्लाह आकर यहाँ रुक गए तो थोड़ा सा अब्दुल्ला इब्न अबी सराह की भी जबान से निकल गया तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। और चूंकि वो लिखाना ही था आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ अभी जो तुमने पढ़ा वो भी लिखो, तो अब्दुल्ला बिन अबी सराह कहने लगा मैंने जो पढ़ा वो लिखो। तो दुनिया लोगों से कहने लगे अब्दुल्ला इब्न अबी सराह अरे मोहम्मद तो लोगों का कलाम जमा कर करके लिखा रहे, नौज़ बिल्लाह ये कोई अल्लाह का कलाम नहीं है। मैंने तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन का, मोहम्मद ने कह दिया मुझे इसका भी इजाफा कर दो, और वो मुर्तद हो गए। मुर्तद कुरान के लिखने वाले, इसलिए इससे पहले भी ये बात कही गई अल्लाह की शान बेनियाजी से डरो, अल्लाह बड़ा गय्यूर है। लाखों नमाज़े और लाखों उम्रे और लाखों है और लाखों तिलावतें मुंह पे भी मार सकता है। अल्लाह गय्यूर है, अल्लाह को पड़ी नहीं है किसी की, बेनियाज है। अल्लाह समद, ये अल्लाह समद अल्लाह की सबसे खतरनाक और भयानक सिफत है। समझ है अल्लाह की बड़ी बड़ी पुरअसर सिफत है, समझ बेनियाज। पकड़ करने पर आए तो अल्लाह किसी को नहीं छोड़ता है। इसलिए अल्लाह की शान बेनियाजी से हम डरे। अब वो वही लिखने वाले अल्लाह के नबी सामने अल्लाह की वही लिख रहे और कह रहे नौज़ बिल्लाह अरे मोहम्मद ने इधर उधर से जमा कर, वो मुर्तद हो गए, निकल गए। जब मक्का फतह हुआ तो चंद लोगों के कत्ल का अल्लाह के नबी ने ऐलान किया, उसमें अब्दुल्ला बिन अबी सराह भी था। अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां भी मिले इसे कत्ल कर देना। लेकिन बाद में अल्लाह को उनके मुकद्दर में इस्लाम था। जब मक्का फतह हुआ तो अल्लाह के नबी ने तो ऐलान कर दिया था, लेकिन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मिलजुल कर इन्होंने पनाह ले ली कि मैं मुसलमान होना चाहता। अल्लाह के नबी की खिदमत में लाया गया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे या रसूल अल्लाह, अब्दुल्ला बिन अबी सराह मुसलमान होना चाहता है और मैंने इसको अमान दे दी। अल्लाह के नबी खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात, कोई देर गुजरने के बाद अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, सिर्फ इतना कहा, दूसरी कोई चीज नहीं की। तो दोबारा
मुसलमान हुए। जब वो चले गए, अल्लाह के नबी ने अपने सहाबा से कहा, अरे जिस वक्त में खामोश बैठा था, कम से कम उस वक्त तो उसकी गर्दन उड़ा देते। मैं खामोश ही इसलिए बैठा था, शायद तुमने से कोई उसकी गर्दन उड़ा देता। सहाबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप इस तरह आंख से इशारा कर देते तो हम उड़ा देते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबी के लिए जायज नहीं है आंखों की खियानत। नबी के लिए जायज नहीं आंखों की खियानत। ये बैठे बैठे नहीं करते, ये मैं अगर नीचे देखने लगे। साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आप अगर आंखों से भी इशारा कर देते हम उसकी गर्दन उड़ाते। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबी के लिए आंखों की खियानत जायज नहीं है। मैं खामोश, अल्लाह क्या कितना दुख हुआ होगा अल्लाह के नबी को कि उसके कत्ल करने के लिए खामोश बैठे हुए हो। ये इस आयत की वजह से मुमकिन हो गया था, बाद में मुसलमान हो गए। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, बड़ा खूबसूरत है अल्लाह बनाने वाला। अल्लाह से बढ़ के कोई खूबसूरत नहीं है बनाने में। दुनिया में लाखों करोड़ों इंसान है, किसी का चेहरा किसी से मेल नहीं खाता। कितना ही चेहरा मेल खाने लग जाओ, पेट अलग रहेगा, नाक यूं रहेगी, कान यूं रहेगा, मुंह आवाज में फर्क आएगा। अरे सबका एक, यानी सांचा तो सबका एक ही है ना। नाक सबको है, आंख सबको है, भवें सबको है, मुंह सबको है, लेकिन सबका होने के बावजूद किसी से नहीं मिला है। क्या अजीब अल्लाह ने चमड़ी में चेहरों में चमड़ी में चाशनी रखी। हम क्या बोलते हैं, वो बेटा, अरे पूरा बाप है। क्या बोलते, पूरा बाप है। तो क्या पूरा बाप दिखता क्या? बेटी के बेटी पूरे बाप के जैसी है, तो क्या पूरे बाप की जैसी रहती बेटी? अल्लाह ने तासीर, अब बताओ इससे बढ़कर और क्या चीज है अल्लाह की तखलीक की खूबसूरती की। वो अल्लाह ने इतना अच्छा बनाया और फिर बनाया अल्लाह ने, इस खूबसूरती के बाद एक दिन फिर तुम्हें सड़ना है। सड़ाएगा अल्लाह। सबके साथ ये मामला है, अंबिया और शुहदा के अलावा। मिट्टी के जरिए सबसे पहले पेट को फोड़ेंगे अल्लाह। इसलिए 3 दिन तक नमाज़े जनाजा पढ़ सकते कब्र पर जाकर, अगर किसी वली ने अपनी नहीं पढ़ा है। उसके बाद में क्यों फुक़हा ने लिखा है 3 दिन के बाद पेट फटना शुरू हो जाता है। हाँ, कितने ऐसे आज ही आलिमियत उनके बच्चों को पढ़ा रहा था मैं सबक, उसमें आया शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, वो अजीब अशार उन्होंने लिखे, कितने मुल्क को फतह करने वाले, कितने पहलवान, जो मुल्क के नामवर पहलवान, कितनी हसीनाएं, मिस वर्ल्ड, खूबसूरती में जिनका नाम कि करदंद पैरा हनी खाक, के एक दिन आया मिट्टी ने उनको अपना पेमन बना दिया। ये सब तुम मैं सबके साथ एक दिन सड़ने वाले सब। फतबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन के बाद एकदम से अल्लाह ने हथौड़ा मारा, सुम्मा इन्नकुम बअद ज़ालिका लमय्यितून, सबको मुर्दा बनना है। सुम्मा इन्नकुम यौमल क़ियामति तुबअसून, फिर दोबारा उठा के मैं मेरे सामने नंगे हालत में लाऊंगा। ये बताने के लिए कि बची हुई जिंदगी अल्लाह के नाम पे लगाओ, बची हुई जिंदगी अल्लाह के नाम पे कुर्बान करो। आना दुनिया तो है, होते रहेगी, चलते रहेगी, जिंदगी और मौत की कशमकश रहेगी। यही मराइल को कभी बिस्तर में जाके सोचो, कभी यहाँ पहले सब में बैठ के सोने
सोचने का मौका ना मिले मैं क्या था, अल्लाह ने क्या बनाया और कल क्या होने वाला है। कंधा जनाजे पर रखे तो सोचना है एक दिन मेरी भी बारी आएगी। जब ये सोचना है इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सिरो जिक्र हाज़िमिल लज़्ज़ाति अल मौत, अरे लज्जतों को तोड़ने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो। तुम जितने गुनाहों की लज्जतों में पड़ोगे उतना तुम्हें मौत गुनाहों से दूर करेगी। मौत का इस्तेदार नहीं है इसलिए मुसलमान गुनाह करता है, और जब मौत का इस्तेदार आ जाएगा ना एकदम से धड़ाम से मर जाएगा। कब्र का मामला है, हशर का मामला है, मुनकर नकीर है, कब्र की मंजिलें, तो फिर गुनाह की जुर्रत नहीं होगी। मौलाना तारे जमील एक साहब बता रहे थे, मौलाना तारे जमील साहब ने उनके सामने जहन्नम आई, वो कहने लगे वो जब भी मुझे जहन्नम अगर याद आ जाती तो अगर मैं पेशाब करते हुए बैठता मेरा पेशाब रुक जाता, आधा पेशाब रुक जाता जब मैं उसके खौफनाक मनाजिर को देखता। ये कोई हंसी मजाक नहीं, ये कोई चुड़ा चुड़ी का खेल नहीं दुनिया में आना। इसलिए जिंदगी हम बनाएं, यहां नहीं बनती अल्लाह के रास्ते में जाए, सबकी जिम्मेदारी है। अपने घर वालों, अपने घर के बच्चों को भेजो, माँ को भेजो, भाई को भेजो। मौत का इस्तेदार आए, अल्लाह के घरों को आबाद करे। जितना वक्त अल्लाह के घर में गुजरेगा क़यामत में उतना नफा देखेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम बिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा अहदिना वाहदि बिना वाहदि अन्नास जमीआ। अल्लाहुम्मा अक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग्निना बिफज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अलहिमना मराशिद उमूरिना व अईदना मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिनहा व मा बतन। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين। आइंदा कल ये पूरे मजलिस का ताल्लुक हो के उलमा